महर्षि वेदव्यास जी मानो देवर्षि नारद के मुख से प्रेरणा प्राप्त करके वही तो अगाध रहस्य जान गए। 17 पुराणों का निचोड़ निकाल दिया। कामनाओं को पूर्ण करने वाला है कल्प वृक्ष। अगर कोई कल्प वृक्ष पाना चाहता है तो वो कल्प वृक्ष कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में लिखा है ये कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा है, देवलोक की संपदा है। परंतु अगर आप इस कल्प वृक्ष को पाना चाहें तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये जो 17 पुराण है यही कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष ये 17 पुराण रूपी कल्प वृक्ष का जब निचोड़ वेदव्यास जी ने निकाला, माता सरस्वती कहती गई, वेदव्यास अपने मुख से बोलते गए। माता सरस्वती ने वेदव्यास के कान में कहा, या यूं कहें कि माता सरस्वती उनके कंठ में विराजमान हो गई। जो जीभा थी, जो मुख था, वो वेदव्यास का था, पर कहने वाली माता सरस्वती थी। और माता सरस्वती जो कह रही थी वो वही कह रही थी जो भगवान श्री हरि नारायण संदेश भेज रहे थे। निचोड़ निकाला और बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों का निचोड़, 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। बड़ा ही सुंदर ये ग्रंथ वेदव्यास जी ने हमारे कल्याण के लिए इस संसार में प्रसारित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो मेरे प्रभु की कथा है, इस कथा को सबसे पहले अपने श्री मुख से कौन कहे? कौन कहे? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रव सुक्तम। शास्त्रों में लिखा है तोता जिस फल को अपने चोंच से, अपने मुख से जूठा कर देता है वो फल मीठा हो जाता है। ये शास्त्रों में लिखा है। जिस समय भगवान महाशिव कैलाश में बैठे माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, तो उस समय तोते के ही छोटे से शिशु ने ये कथा चुपके से सुन ली थी। और शायद उस समय जब भगवान शिव ने देखा कि मैं 1 वर्ष की समाधि ले रहा हूं, ये 12 वर्ष मां के गर्भ में रहने के लिए तैयार है, तो उस समय भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे तोते तू कितना श्रेष्ठ है, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी चोंच से, तेरे मुख से जो भी फल जूठा होगा वो फल मीठा हो जाएगा। निगम कल्पतरोर गलितम। तोता जिस फल को जूठा करता है वो फल मीठा हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। अब इसीलिए इस अमृत फल को, भागवत अमृत फल को जूठा करने के लिए भी किसी तोते की आवश्यकता है। और वो तोता बनकर, स्वयं वही तोता जिसने वो अमर कथा सुनी है, वही तोता आज कैलाश से भागता हुआ मृत्यु लोक में पहुंचा है। वो कथा आपने कल सुनी, किस प्रकार वेदव्यास जी की पत्नी जमाई लेती है और उनके श्री मुख से ये तोता, ये छोटा सा शिशु उनके मुख से प्रवेश करके गर्भ में स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से एक छोटे से बालक का जन्म हुआ, जिसने 12 वर्ष मां के गर्भ में ही बिता दिए। और आज वही तोता एक शिशु बनकर आया है। तोते को संस्कृत में शुक कहा जाता है, इसलिए इस बालक का नाम पड़ा है शुकदेव मुनि। शुकदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अब ये कथा सुनाने के लिए ये तोता तो आ गया है, पर कथा सुनाई किसे जाए? कौन है जो इस कथा का पात्र है? इस कथा को हर कोई अपनी इच्छा से सुन नहीं सकता।
आप क्या सोचते हैं कि आप अपनी मर्जी से ऐसे ही? नहीं, याद रखना, ये कथा बड़े प्रेम का सूत्र है। भागवत में लिखा है, भाग्यो दीन बहु जन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्यो दीन बहु जन्म स्मर्जिते, एक नहीं बहु बोले तो बहुत, कई जन्मों के प्रारब्ध के कारण, कई जन्मों के बाद जब हमारा थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता है, एक जन्म का पुण्य नहीं, हम हर जन्म में आते हैं, थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हैं, तभी तो कहते हैं कि पुण्य करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पुण्य करते ही रहना चाहिए। याद रखना, हमारे हाथों से किया गया पुण्य कहां कहां चार चांद लगा देता है, वो आप सोच नहीं सकते। कई जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है और कुछ हमारे भाग्य का उदय होने लगता है, एक जन्म के पुण्य से नहीं, कई जन्मों के पुण्य से जब हमारे भाग्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर हमें ये सत्संग मिलता है। ये सत्संग एक जन्म का प्रारब्ध नहीं है। आप कितना भी प्रयास करें, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम कथा करवाना चाहते हैं। उनको ये कहते कहते 10-10 साल बीत जाते हैं, परंतु मोहन की कृपा होती नहीं है। 10-10 साल बीत जाते हैं। आपके बीच में बैठे हुए बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मन में सोचा होगा हम भी कथा कराएंगे, पर बीतते 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 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल और जिंदगी भी बीत जाती है। वो कलिकाल आकर हमें निगल जाता है, पर फिर भी हमारी कथा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारे भाग्य का उदय नहीं हो पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर वाणी कही है कि तुलसी पूर्व के पाप से, तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़ी पवित्र वाणी है, सुनिए तुलसी वाणी कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। ज्वर आता है, बुखार आता है तो हमारी भूख भाग जाती है। उसी प्रकार जब तक हमारे पूर्व जन्म के सारे पापों का समापन नहीं होता, तब तक ये हरि की कथा भी सुहाती नहीं। इस कथा को सुनने का मौका नहीं मिलता, और अगर मौका मिल जाए तो हम ढंग से सुन नहीं पाते। अगर पहुंच ही गए जैसे तैसे तो हमारी इंद्रियां हमें बैठने नहीं देती, इंद्रियां बैठने ही नहीं देती। इंद्रियों को संयम में करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है। मन की संतुष्टि बहुत जरूरी है। अगर संतुष्टि है तो सब कुछ है। संतोषः एव परम सुखम कहा है शास्त्रों में। संतोष से बड़ी कोई चीज नहीं है, धैर्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। आज मैं आते आते अपने गोलगप्पे वालों से मिला, नहीं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। मैंने कल भी कहा था, जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, वो बेचारा 7 दिन तो दुकान बंद नहीं कर सकता, पर वो अगर दुकान में बैठा बैठा भी कथा सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसे व्यवसायी जो अपनी पूरी दुकान बंद करके ही बैठ गए हों, उनका कल्याण क्यों नहीं होगा? उनके घर में सुख शांति और समृद्धि कैसे दौड़ती हुई नहीं आएगी? हो सकता है
आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? संगत उनको ना मिले, संतों की रंगत उनको ना मिले, संतों की कृपा उनको ना मिले, संत दर्शन उनको ना मिले, और ये सारी चीजें मिल गई तो परमात्मा की प्राप्ति को भी कोई रोक नहीं सकता। संतोष की बात है, संतोष, नहीं तो अन्यथा नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं, इतनी सस्ती नहीं। कथा इस प्रकार से मिल नहीं जाती। भाग्योदयन बहुजन्म स्मृजितेन, कई जन्मों के बाद। और जब तक पूर्व जन्म के पापों का समापन नहीं हुआ तो कथा मिलेगी नहीं। और अगर कहीं गलती से कथा में आ गए तो इंद्रियां बैठने नहीं देंगी, ये विकार बैठने नहीं देंगे, हमारा ध्यान कहीं इधर उधर भटकता रहेगा। ये आंखें हमें वो देखने नहीं देती जो हमें देखना चाहिए। आए हैं हम मोहन की सूरत को देखने के लिए, आए हैं हम कण कण के बीच में उस कृष्ण को देखने के लिए, उस राम को देखने के लिए, परंतु ये आंखें हमें संसार की चकाचौंध में उलझा देती है। ये कान हमें वो सुनने नहीं देते जो हमें सुनना चाहिए। ये पैर हमें उस तरफ चलने नहीं देते जहां हमें चलना चाहिए। जहां चलना चाहिए वहां हम चलते नहीं, और जहां नहीं चलना चाहिए वहां हम चलते हैं। इसलिए कथा में जब आए हैं तो इतने शांत होकर बैठना कि एक पल के लिए भी आपका ध्यान कथा से बाहर ना जाए। कई बार क्लास में बच्चा बैठा होता है, टीचर एक बहुत अच्छा कोई फॉर्मूला सिखा रहा होता है कि इस क्वेश्चन को, इस सवाल को कैसे तुमने जवाब में बदलना है। मैथमेटिक्स का बहुत कठिन फॉर्मूला टीचर सिखा रहा होता है, बच्चे सब ऐसे सुन रहे होते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के ऊपर होती हैं, कान बिल्कुल टीचर के ऊपर होते हैं, शरीर बिल्कुल टीचर की तरफ देख रहा होता है, परंतु अचानक से एक स्टूडेंट 15 मिनट बाद हिलता है। जब टीचर ने पूछा बताओ बेटा जो मैंने बताया उसको रिपीट करो, तो बच्चा एकदम से हिलता है और फिर उसे ये याद आता है कि मैं शरीर से तो यहाँ बैठा था, पर 15 मिनट से मैं अपने मन को कहीं और लेकर चला गया था। ध्यान को यहाँ कथा में रखना बहुत जरूरी है। तन भी यहाँ चाहिए, मन भी यहाँ चाहिए। अगर तन यहाँ बैठा है पर मन यहाँ नहीं है तो फिर सत्संग में आने का कोई फायदा नहीं। तन भी यहाँ चाहिए, मन भी यहाँ चाहिए, फिर वो परमात्मा मिल जाता है। फिर उसकी वो आंखें दिखने लगती हैं, उसका वो रूप दिखने लगता है, उसे हम निहारते जाते हैं। इसलिए कथा हर किसी को नहीं मिलती, ये कथा मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी। वो तोता आज सुखदेव मुनि का रूप धारण करके स्वयं भगवान शिव अपना अंश अवतार इस तोते के रूप में, इस शिशु के रूप में धरती के ऊपर उतार देते हैं। ये भगवान शिव की लीला है। किसी तथ्य में, किसी ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि स्वयं साक्षात भगवान शिव का ही अंश अवतार सुखदेव मुनि है। सुखदेव मुनि आए हैं भगवान शिव के अंश अवतार, पर ये कथा किसे सुनाई जाए? ये कथा इस संसार में कितने लोग बैठे हैं, क्या सब कथा सुन पाएंगे? क्या सभी कथा सुन पाएंगे? सब कथा नहीं सुन पाएंगे। और कथा का श्रवण करने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन में एक मोड़ आना बहुत जरूरी है। आप अपनी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति नजर मार लेना,
जिसको भी संतों की संगत मिली, जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति हुई, जिसको भी परमात्मा की कथा में ध्यान बना, उसको किसी न किसी दुख के कारण ही परिवर्तन आया। दुख से अगर चोट खाई न होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई ना होती, आई ना होती, आ ही नहीं सकती। जब तक दिल के ऊपर चोट नहीं लगती, तब तक परमात्मा की याद आती नहीं। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की संभावना बन चुकी है। भगवान कृष्ण इस युद्ध को टालना चाहते हैं। अब देखना भगवान कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी को अपनी कथा के लिए। जितने भी प्रेमी यहाँ बैठे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि आप अपनी इच्छा से ऐसे उठे और आगे पहुंच गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार भगवान सिलेक्ट करते हैं कि मैंने किसको कथा सुनानी है और किसको कथा नहीं सुनानी। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की संभावना बन चुकी है। भगवान कृष्ण इस युद्ध को टालना चाहते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर राख बना देने का विचार कर लिया। चाचा विदुर चुपके से महाराज धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके कान में कहते हैं, महाराज, पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है, अतः आप दुर्योधन का साथ मत दीजिए, उस अन्यायी को समझाइए, वो पांडवों को लाक्षागृह में जला देना चाहता है। दुर्योधन ने चुपके से सुन लिया। दुर्योधन दौड़ते हुए गए और अपने चाचा, पिता तुल्य, पिता सम्मान अपने चाचा विदुर जी का अपमान करने लगे। आंखें लाल कर दी, क्रोध से आग बबूले हो गए और कहा, हे विदुर चाचा, मेरे ही घर का अन्न खाते हो, मेरे ही रोटी के टुकड़ों पर पलते हो और मेरे ही पिता को मेरे ही खिलाफ भड़काने का षड्यंत्र रच रहे हो। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी जुबान पर पांडवों का नाम सुना तो तुम्हें भी उनकी तरह धक्के मारकर इस महल से बाहर फेंक दूंगा। विदुर जी के जीवन, मैंने कहा ना कि भगवान कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए। आज विदुर जी के जीवन में भी धक्का लगा, उनके हृदय पर चोट हुई। जैसे ही विदुर जी के हृदय पर चोट हुई, विदुर जी बोले, हे दुर्योधन, तुम मुझे क्या बाहर फेंकोगे? तुम्हारे जैसे पापी के महल को मैं इसी समय छोड़ देता हूँ। उसी समय त्याग पत्र हाथ में सौंप दिया। मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारे महल को, तुम्हारे पूरे राज्य की सीमा को निष्कासित करता हूँ। मैं सीमा से बाहर जा रहा हूँ। तुम मुझे क्या निष्कासित करोगे? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निष्कासित करता हूँ। निष्कासित करने का अधिकार किसी बड़े को ही है क्या? निष्कासित करने का अधिकार किसी अमीर को ही है क्या? निष्कासित करने का अधिकार किसी गरीब को भी हो सकता है। तुम मुझे क्या निष्कासित करोगे? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निष्कासित करता हूँ। विदुर अपनी पत्नी को लेकर हस्तिनापुर की सीमा के बाहर नदी के तट पर रहने लगे। छोटी सी पर्णकुटी बनाई। विदुराई माता सुलभा, जिन्होंने 12 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया है भगवान कृष्ण के दीद के लिए, उसके दीदार के लिए। आज मार्ग में बड़े बड़े बैनर लगे। विदुर देखे कि बैनर्स पर लिखा है, आज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। तैयारियां शुरू हुई। विदुर सोचने लगे, सारे राज्य को सजाया जा रहा है, पूरे मार्गों को सजाया जा रहा है, पर हम भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? अब तो हमें भी उसी लाइन में लगना पड़ेगा जिस लाइन में सब लग गए। और याद रखना, भगवान, संत महात्मा
इनके दर्शन का जो आनंद साधारण लाइन में लगकर है, वो आनंद सिफारसी दर्शन में नहीं है। संत महात्माओं के पास, भगवान के पास, दिव्य स्थान पर, गुरु के दर पर कभी सिफारिश लेकर मत जाइए, कभी कोई पहचान बनाकर मत जाइए। वहां पर जाएं तो केवल और केवल जीवात्मा और परमात्मा की पहचान बनाकर, उसके अलावा कोई पहचान ना हो हमारी। इसीलिए तो कहा है, संत मिलन को चाहिए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोट यज्ञ सम्मान। तो समझ लो कि एक एक कदम का अर्थ है। विदुर जी बोले, हे विदुरायन, आज हम उसी लाइन में लगकर भगवान का दर्शन करेंगे जिस लाइन में पूरी दुनिया लगी है। विदुर विदुरायन दोनों मार्ग में खड़े हो गए। भगवान कृष्ण के लिए ये विदुरायन जिसने 12 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं किया, वो तड़प रही है भगवान के दर्शनों के लिए। और पुकारती है भगवान को कि हे प्रभु, अब तो जल्दी आ जाइए, अब तो जल्दी आ जाइए, अब तो जल्दी आ जाइए। तेरी इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, बस एक बार हम भी इन आंखों की मस्ती देख लें। तेरी अखियां हैं जादू भरी, ओ विदुर विदुरायन आंखें बंद करके परमात्मा के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो हृदय की पीड़ा, वो हृदय की तलब, आइए उस तड़प को हम भी अपने अंदर पैदा करें और हम भी खड़े हो जाएं मार्ग पर दोनों तरफ, उस लाइन में जहां हर व्यक्ति खड़ा है, जहां ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, वहां केवल और केवल ये प्रेमियों की लाइन है। इस प्रेमियों की लाइन में जरा हम भी एक बार खड़े हो जाएं और अपने श्याम की ओर को पुकारें। तेरी अखियां हैं जादू भरी, ओ तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, 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 तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। हरि बोल। प्रेम के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
श्याम सलोना सुन लो मेरे श्याम सलोना सुन लो मेरे श्याम सलोना सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझ पर कर दिया टोला तुमने मुझे पर कर दिया टोला तुमने ही मुझ पर कर दिया टोला मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी ओ मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी 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 अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी बड़े ही प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे दोनों आंखों के बीच में उस सुंदर सूरज को याद करते हुए मोहनी जय हो मोहन श्री राधे सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुम सा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया तुमसे ही मैंने स्नेह लगाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी ओ मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी श्री राधे हरिदास के स्वामी कृपा करो हरिदास के स्वामी कृपा करो हरिदास के स्वामी कृपा करो गाइए। हरि
दास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी। कृपा मिलकर गाइए। करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे न भजन लड़ी, ओ मेरी टूटे न भजन लड़ी। बिहारी जी मैं तब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। जी मैं तब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब 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 से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। बिहारी जी मैं कब से तेरी इन जादू भरी आंखों को देखने के लिए खड़े हूँ, पर आप आते नहीं। 12 वर्ष की ये जुदाई, 12 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं किया भगवान श्याम पिया के दर्शनों के लिए। और हम एक दिन कथा में बैठने की बात करते हैं, चाहे मुझे हरि का नाम, मेरा सब कुछ चला जाए पर मुझे हरि का नाम मिल जाए, इतनी उनको कदर है परमात्मा के नाम, पर हमें नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमें भगवान ने ऐसी जगहों पर पैदा किया है जहां सारी व्यवस्था है। 12 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं किया, रोने लगी, बिलखने लगी, हे कृष्णा तुम कब आओगे? आज उसी लाइन में खड़े हो गए जहां पूरी दुनिया खड़ी थी। दोनों तरफ मार्ग में लोग खड़े हैं, बीचों बीच में भगवान के आने के लिए सुंदर फूल बिखेरे हैं। द्वारिकाधीश आ रहे हैं, भगवान का रथ अभी बहुत दूर था और यहाँ आंखें बंद करके विदुरायन ने पहले ही कह दिया मेरे श्याम आ रहे हैं। आ गए मेरे श्याम। उनके आने की आहट से पता लग जाए कि वो आ रहा है। एक बच्चा जब भोजन नहीं करता, घुमार में गया है, दिन में खाना खाने का टाइम नहीं लगा, तो माँ घर में खाना खाने लगती है तो जीव कट जाती है। ऐसा इतना गहरा प्रेम संबंध है, प्रेम का रहस्य है माता और पुत्र का। एक संसारिक पुत्र के लिए माँ की जीभा कट जाती है, और जिसने ये संसार दिया है उसके आने की आहट पता न चले तो फिर जिंदगी में क्या पाया है मैंने जिंदगी में। आंखें बंद करके कह दिया मेरे श्याम आ रहे हैं। धीरे धीरे रथ आने लगा, आंखें नम होने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। ऐसा लगने लगा मन बहुत भारी भारी होने लगा, दिल की धड़कनें तेज चलने लगी। जब अपना कोई पिया आने लगता है ना,
और अगर सच्चा प्यार हो तो उसके आने पर दिल की धड़कनें तेज हो ही जाती हैं कि वो आ रहा है, आने की आहट हो जाती है, वो आ रहा है। मैं उसे क्या खिलाऊं, मैं उसे क्या पिलाऊं, मैं उसे कहाँ बिठाऊं, मैं कैसे उसका सत्कार करूं। बड़ी मुश्किल से ये स्वाति नक्षत्र की बूंद मिली है। आज ये स्वाति नक्षत्र की बूंद एक हंस के मुख में गिरने वाली है और मोती का निर्माण होने वाला है। फिर पता नहीं कब ये नक्षत्र आए या ना आए। रोने लगी आंखें नम हो गई, भगवान आए। और वेद व्यास जी किस प्रकार विदुरायन के हृदय की इस पीड़ा को यहाँ पर सुंदर शब्द का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं। रथारूढ़ो जगत के नाथ, इस मार्ग से होकर तुम जा रहे हो, ये नैन तेरे लिए रो रहे हैं। इन रोते हुए नैनों के आंसुओं को भी थोड़ा मोल देगा। कितनी बार खेली होरी, कितनी बार ये होरी खेली, कितनी बार ये अबीर लगा, कितनी बार ये गुलाल लगा, कितनी बार खेली होरी। चंदन अबीर गुलाल की खाली खाली फीकी फीकी रह गई झोली बिरहन की, रह गई झोली बिरहन की। जो बिरह की आग में जल रही है उसकी झोली को तुमने फीके के फीके रख दिया, सबकी चुनरी को रंग लग गया, पर मेरी चुनरी को रंग न लगा। इस मार्ग से होकर तुम कितनी बार गए, पर मेरे संग तुमने ये प्रेम की होली नहीं खेली। हे प्रभु, आज ये नैन जो तेरे लिए मेरी आंखों से टपक रहे हैं, आज ऐसा मत करना कि नैनों से आंसू गिरते रहें और तुम इन आंसुओं को न देखो। रथारूढ़ हो गच्छन पति मिलत बोधे पटलई, रथ के ऊपर आसीन होकर भगवान आते हैं। विदुर विदुरायन खड़े हैं। जैसे भगवान सामने आए उसी समय विदुरायन ने आंखें खोली। जब तक अंदर का रूप और बाहर का रूप एक दूसरे के सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं आंखें खोलने वाली नहीं हूं। अब ये आंखें चाहे पूरी जिंदगी बंद रहे, चाहे लंबी नींद में सो जाएं, पर मैं तब तक आंखें नहीं खोलूंगी जब तक जिस रूप को मैं अंदर से देख रही हूं, निहार रही हूं, वही रूप जब तक सामने ना खड़ा हो जाए तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी। भगवान सामने आए, विदुरायन ने आंखें खोली, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान की आंखें भी नम हो गई। भगवान कहते हैं, जो मेरे लिए एक आंसू बहाता है, मेरी आंखों से उसके लिए हजारों द्रगबंधु टपकने लगते हैं। हम भगवान के लिए एक आंसू बहाते हैं, भगवान हमारे लिए हजारों द्रगबंधु टपकाने लगते हैं। उनकी आंखों से सारी नदियां बहने लगती हैं। भगवान की आंखें नम हो गई, इशारा किया, कहा कि चलो पेट में कुछ नहीं है, भूख लगी है माता। जो मैंने देखा वो सच है कि झूठ है ये पता नहीं है। विदुर ने कहा, पगली, भगवान ने कहा है तो जरूर आएंगे, चलो व्यवस्था करते हैं। विदुर विदुरायन व्यवस्था करने लगे। भगवान के लिए कैसा आसन बनाया जाए, कहाँ भगवान को बिठाएं, छोटी सी झोंपड़ी है, कहाँ बिठाएं। विदुर को बाजार भेज दिया, जाओ जल्दी कुछ लेकर आओ। विदुरायन पूरी झोंपड़ी की लिपाई पुताई करने लगे। भगवान गए दुर्योधन के महल में,
दुर्योधन को लाख समझाया, पांडवों के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा, परंतु दुर्योधन ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, हे द्वारिकाधीश, अगर आप पांडवों का पक्ष लेकर आए हैं तो आप सुन लें कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर संपत्ति भी मैं देने वाला नहीं। आप पाकशाला में चलिए, आपके लिए सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था है, सुंदर सुंदर मेवा बने हैं। अरे कृष्ण प्रेमियों, कृष्ण कौन से मेवा खाते हैं? कृष्ण ना तो मेवा के भूखे हैं, ना कृष्ण इस धन दौलत के भूखे हैं। यही तो रूहानियत है, यही तो अध्यात्म है। भगवान ने पूरी दुनिया में यही तो ज्ञान दिया है। भगवान के इस ज्ञान को ही तो दिखा रहे हैं कि हमारी भारत भूमि के संत महात्मा, संत गुरु, भगवान, माता पिता कभी भी सांसारिक धन दौलत मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते, वो तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारे इन मेवा को मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे पापी के घर का अन्न खाऊंगा तो मैं भी पापी हो जाऊंगा। हे दुर्योधन, मैं तुम्हारे घर का कुछ नहीं खाऊंगा। जैसे ही जीभा है और जैसे ही जीवन है, ये जीभा अगर बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ गया, और अगर जीभा सुधर गई तो जीवन सुधर गया। इसलिए मैं रोज कहता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ, जीभा को कभी बिगड़ने मत देना। ये जीभा का स्वाद किसी को जीने नहीं देता। भागवत में 10वें स्कंध में वेदव्यास जी कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करना चाहता है, उसे पहले अपनी जीभा के 6 रसों को छोड़ना ही पड़ेगा। जीभा के 6 रस, जीभा के 6 रस का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक रास लीला में प्रवेश नहीं होगा, और जब तक रास लीला में प्रवेश नहीं होगा तब तक वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, माता बुजुर्ग, अपने जीभा के स्वाद को छोड़ दीजिए। हरि नाम बड़ा बेला है, हरि नाम बड़ा बेला है, रसीला है, रसीला है, रसीला है, रसीला है। हरि नाम बड़ा अलबेला है, हरि नाम बड़ा अलबेला है, रसीला है, रसीला है, रसीला है, रसीला है। जोर से बता लीजिए, कुछ नहीं जाएगा, ठंड बात है। लगता नहीं पैसा तेला है, 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 फिर क्यों बैठा देना है, फिर क्यों बैठा
रसीला है रसीला है रसीला है रसीला है हरि नाम बड़ा बेला है नाम बड़ा बेला हरि नाम बड़ा बेला है हरि नाम बड़ा बेला रसीला है 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 देश लागे रसीला है रसीला है रसीला है रसीला है हरि नाम बड़ा बेला है नाम बड़ा बेला है हरि नाम बड़ा बेला है नाम बड़ा रसीला है रसीला है रसीला है रसीला है रसीला है रसीला